नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार राज्य का एक जिला है नालंदा और नालंदा से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कतरीसराय गांव। यह वो गांव है जिसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वैश्विक फलक तक इसकी एक अलग पहचान है। यह अलग बात है कि कल तक यह वैदों की नगरी थी, मगर अब यह ठगों का विश्वविद्यालय है। और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर खेतों में बैठकर ट्रेंड होते हैं नेशनल ठग। आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं कतरीसराय की बात कर रहा हूँ। एक समय था, एक ज़माना था जहाँ पर आयुर्वेद और वैद्यों की यह नगरी कही जाती थी। वैद्यों की नगरी इसलिए क्योंकि जो सफ़ेद दाग का शर्तिया इलाज यहाँ से शुरू होता था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे चले जाते हैं, क्योंकि नालंदा एक ज्ञान की भूमि रही है और साथ साथ में जो सबसे बड़े वैद्य माने जाते हैं चरक चिकित्सा की नाम जो शब्द है चरक चिकित्सा आपने जरूर सुनी होगी। या वो शल्य चिकित्सा रहा जिसमें वैद्य चरक ने ना सिर्फ गौतम बुद्ध बल्कि बिंबिसार का भी इलाज किया था। तो जब पूरी आयुर्वेद की जो प्रणाली है वो नालंदा के इर्द गिर्द है, राजगीर और तमाम जगहों का, उसका एक बड़ा असर जो है कतरीसराय में भी देखने को मिलता था, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं कि जो विश्व रिकॉर्ड बना, जो उपज की बात होती है, कतरीसराय का दरवेशपुरा एक गाँव है, यहाँ के किसान थे सुमन। उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है धान उपजाने में और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनता है। यह वो कतरीसराय है जो वैश्विक फलक पर एक अपना पॉजिटिव और सकारात्मक पहचान बना रही थी। इसी बीच में ठगों की नगरी के रूप में यह गांव बदलने लगता है। कम समय में अधिक मुनाफा, या जो एक तरीका था, जो ट्रेंड था, जिसने पूरे कतरीसराय का नाम जो है खराब करके रख दिया। आज भारत राज्य का शायद ही कोई ऐसा पुलिस हो जो कतरीसराय नहीं पहुंचती है। मतलब अगर पूरे भारत में अगर कोई साइबर फ्रॉड हो और पुलिस कतरीसराय ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2012 में बड़ी कार्रवाई होती है, एक बड़ी सफलता मिलती है, कई ठग पकड़े जाते हैं। साइबर फ्रॉड का पूरा खेल जो है, जो वैद्यों की नगरी थी, सफ़ेद दाग के शर्तिया इलाज के लिए जानी जाती थी, वहाँ पर 2012 में एक बड़ा अभियान होता है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है और नकली दवा से लेकर तमाम चीज़ों को जब्त किया जाता है। यह अलग बात है कि आज भी उस सैंपल का जो सैंपल जांच के लिए गई थी उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सका है, ना पुलिस के पास है। उसके बाद यहाँ से खेल थोड़ा बदलता है। जब पुलिस नकेल कसती है तो फिर चेहरा पहचानो इनाम पाओ, एक नया ट्रेंड वहाँ से शुरू होता है। मतलब स्वरूप बदलता जाता है, मगर ठगी का खेल वहीं से वहीं आकर रह जाता है। तौर तरीके बदल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया जाता है। चेहरा पहचानो इनाम पाओ के बाद साइबर फ्रॉड जो है नौकरी के नाम पे, नंबर बढ़ाने के नाम पे, स्कॉलरिंग के नाम पे, ना जाने अनगिनत ठगी का जो खेल है वो समय समय पर बदलता गया और कतरीसराय के इर्द गिर्द अधिक से अधिक जगहों पर यह खेल शुरू हो गया। आपको याद होगा झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है, जामताड़ा का नाम सुना होगा, या वो जामताड़ा है। अगर ये विश्वविद्यालय है तो वो इसका भी एक बड़ा विद्यालय है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर कुलपति है तो वो कुलाधिपति है। ठगों की नगरी की जो बात कर रहा हूँ, अगर ये यूनिवर्सिटी है तो वो महा यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर भी ठगी का ऐसा ही खेल चलता है और खेल ऐसा चलता है कि यूएस से लेकर तमाम लोग रिसर्च करने के लिए जामताड़ा पहुँच जाते हैं। यह तो कतरीसराय है जहाँ पर अभी बहुत सारा चीज़ होना बाकी है। कल तक जिस कतरीसराय ने एक अलग पहचान बनाई थी, आज रिसर्च मोड जो है अलग है। ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन की बात हो रही है कोरोना काल में, आपको याद होगा जो उसमें स्कैम होता है, जो फ्रॉड होता है पूरे एनसीआर में, उसकी जो हनक होती है, आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन किस तरीके से लोगों की ज़रूरत थी। वहाँ पर भी बड़ा फ्रॉड करने से ये नालंदा के जो साइबर फ्रॉड है वो चुकते नहीं हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागते हैं। पलनी गांव में इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाता है, तमाम चीज़ें होती है, कार्रवाई चलती रहती है। महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, ऐसा कोई राज्य बचा ही नहीं है जहाँ की पुलिस कतरीसराय नहीं पहुँचती है। यह अलग बात है कि कल तक खेतों में बैठकर ट्रेंड होने वाले नेशनल ठग अब कमरों में आकर सिमट गए हैं। कमरों से वो ठगी का खेल खेलते हैं। किसान का वेबसाइट्स बना लेना, उसके नाम पे ठगी कर लेना, बड़े बड़े कंपनियों का वेबसाइट बना करके ठगी का काम कर लेना। साइबर फ्रॉड मतलब ही कतरीसराय बनने लगा। ये तमाम चीज़ें चलती गई। कतरीसराय का नाम जो है और अब सुर्खियों में रहने वाला यह गांव है,
कोशिश होती है। लोग कहते हैं कि आखिर कतरीसराय को ही लोग ठगी का गांव क्यों कहते हैं, ठगों का गांव क्यों कहते हैं। तो एक्चुअली में जो सकारात्मक पहलू था वो लोगों ने कभी बताया नहीं कि यह ठगों का गांव नहीं रहा है। ठगी का खेल जरूर शुरू हुआ है कतरीसराय में। यह विश्वविद्यालय जरूर बना है, और ऐसा विश्वविद्यालय कि जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक खेत में 50 से 100 छोटे छोटे बच्चों की बात करता हूँ, जिनका उम्र अगर टीनेजर्स हैं तो 12 से 18 के बीच में, और सबका एक अलग अलग कमीशन बना हुआ है, कौन किसको कितना जाल में फांस सकता है। और अंग्रेजी इतनी फराटेदार कि आप खुद शर्मा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बच्चे हैं कि क्या। आपको लगेगा कि एकदम प्रोफेशनल्स हैं, कॉल सेंटर से बात हो रही है। और वो कॉल सेंटर कहाँ है, अगर कोई पूछे और मैं तस्वीर दिखा दूँ उस गाँव का, उस खेत का, तो लोग कहेंगे कि देखो ये भी ऐसा ज़माना है जहाँ पर ठगने के लिए लोग खेत में भी बैठकर ट्रेंड हो रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर है, पूरा विश्वविद्यालय है, और छोटे छोटे बच्चे जिनको पैसे की लालच में ट्रेंड किया जा रहा है, वो पूरा जाल जो है पूरे देश भर में जो नेटवर्क है साइबर फ्रॉड का, उसका कनेक्शन कतरीसराय से है। तो तमाम चीजें हैं, कार्रवाई होती रहती है। अलग बात है कि ठगी का खेल आज बंद नहीं हुआ है, स्वरूप बदल जाता है। अब तो बहुत कुछ देखना बाकी है, मगर फिर मैं कहूँगा कि कल जिस आयुर्वेद, चरक चिकित्सा और तमाम अच्छे चीज़ों के लिए कतरीसराय का नाम था, वैसे ही बरकरार रहे। ये ठगी का खेल भी ध्वस्त हो, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई कोई खेत में बैठकर लेकर चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। पलक झपकते जेब से पैसे गायब, पलक झपकते एटीएम से पैसे गायब, अकाउंट से पैसे गायब, एटीएम आपके जेब में, पैसा खाता से गायब। ये सारा जो खेल है ये उमूमन हर जगहों पर चलती आ रही है, और ज़माने से अभी हाल फिलहाल, हालांकि जब से साइबर थाना आने के बाद से बहुत नकेल कसी गई है। बड़े बड़े मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड जो पकड़े गए, अब सुधर के उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनके जो स्वजन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, तो मैं उनको शर्मिंदगी महसूस कराने की कोशिश कतई नहीं करूंगा। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस खेल से अलग हो चुके हैं, विदा हो चुके हैं, मगर ये करोड़ों अरबों का जो नेटवर्क है, इसको ध्वस्त करने में बड़ा समय लगेगा। यह है नालंदा का कतरीसराय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको देख करके आप सचमुच में दंग रह जाएंगे। स्मार्ट प्रोफेशनल्स भी फेल हो जाएंगे। क्या ठगी का नेटवर्क है जो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को कतरीसराय लाने पर मजबूर कर देती है। ये विश्व गुरु नालंदा के साथ इस नाम का जुड़ना अपने आप में अफसोसजनक भी होता है। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।